शवसंगिनी। श्मशान की परछाई। मेरा नाम कबीर है। मैं उत्तर प्रदेश के कचवाहन तहसील के पास बसे छोटे से कस्बे कालीनगर का रहने वाला हूँ। शहर में एक निजी कंपनी में काम करता था और महीने में कुछ दिन ही घर आ पाता था। उस साल दीपावली से ठीक पहले की अमावस्या आई ऐसी रात जैसे अंधेरा अपने सारे रंग छीन कर ले गया हो। सड़कें सूनी थीं, हवा ठंडी और गंध में थोड़ी सी जंगली मिट्टी का स्वाद था। मैं अपनी मोटरसाइकिल से लौट रहा था, मन में हल्की बेचैनी और एक धीमा थकान का बोझ। कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर पहले एक मोड़ आता है। वहां से पुराना श्मशान नजर आता है। जगह ऐसी कि बच्चों की कहानियां वहीं जिंदा रहती। बाइक अचानक बीच रास्ते पर खड़ी हो गई। मैंने किक मारी, पर इंजन गूंजना ही छोड़ दिया। मोबाइल पर कोई सिग्नल नहीं। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की खामोशी और दूर दराज पर खोई हुई आवाजें। मैंने टॉर्च निकाली और इंजन खोलकर देखने लगा। तभी बहुत धीरे धीरे हवा में किसी के बोली सी हंसी घुलने लगी, इतनी मीठी कि कान खींचते लगे और इतनी फाइल कि भीतर कुछ घुटने लगा। टॉर्च की रोशनी ने श्मशान की पुरानी दीवार और टूटी चिताएं दिखाई दी। उसी दीवार के पास धुंधली आग की लपटों में एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी सफेद पर धुंधली सी चमक से भरी हुई थी। बाल लंबे और खुले, पर उसकी आंखों में गहराई ऐसी कि वो निगाहें सीधी हड्डियों तक उतरती थीं। उसने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखते हुए कहा, इतनी तेज रोशनी मत करो, आंखें दुखती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब साबुन सी मिठास थी, पर सुनते ही शरीर ठिठक गया। उसने धीरे धीरे मेरे सामने कदम रखे। उसकी चाल में कोई अपनापन नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे समय उसका गुलाम हो। उसने पूछा, तुम अकेले हो? मैंने कहा, हाँ, और सच यह था कि मैं अकेला ही था। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, मैं इंतजार कर रही थी। उसकी हंसी में एक सुर था जो मेरे भीतर छिपे किसी दरवाजे खोल रहा था। उसने बताया कि वह उस श्मशान की परछाई है। लोग उसे शवसंगिनी कहते हैं, पर वह उसे और भी गहरे नामों से पुकारती थी। उसने कहा कि वह सदियों से वहीं बैठी है, किसी अधूरी साधना के लिए। उसकी बातें सुनते सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि हवा में कुछ टूटे हुए मंत्र बिखर रहे हैं, आवाजें जो सुनने पर भी धुंध की तरह घुटती हैं। वह मेरे पास आई और बोली, तुम्हारी आत्मा साफ है, इसलिए तुम्हें मैंने चुना। मैंने आश्चर्य में पूछा, चुना मतलब क्या? उसने केवल एक हल्की मुस्कान दी। मुस्कान में कोई तिरछापन था और कहा, तुम्हें पता चल जाएगा। वह मुझे श्मशान के भीतर ले गई। चिताओं के बीच एक बड़ा सा यंत्र बना हुआ था, खून सा लाल, कुछ निशान, उभरी रेखाएं और बीच में एक गोल चक्र जिसमें धुएं की तरह ही कुछ नाच रहा था। उसने कहा कि जमाना जब यह श्मशान बना था, तब से कुछ आत्माएं यहाँ रहीं, कुछ बुरी, कुछ भूखी, और उन सब ने मिलकर उसकी शक्ति दी। उसने बताया कि उसकी साधना अधूरी है, अधूरी तब तक रहेगी जब तक कोई जीवित मनुष्य उसकी शक्ति का स्रोत न बन जाए। उसने कहा कि मुझे जो दिया जाएगा वह दुनिया में कम ही मिलता है, शक्ति, एक नई तरह की मौजूदगी। परंतु मैं कुछ भी समझ पाता इससे पहले मेरी ऊर्जा में एक खिंचाव सा आया। मेरे भीतर साथी रोशनी कम होने लगी, मेरी सांसें भारी होने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर मेरे पैर जैसे मिट्टी में गड़ गए थे। वह हाथ फैलाकर बोली, डरो मत, यह बस बदलाव है। उसकी आवाज में अब और भी गहन ठंडक थी। उसका स्पर्श बर्फ के समान था और फिर भी शरीर के अंदर आग जगा रहा था। विरोधाभास ऐसा कि मैं कुछ समझ न पाया। टिमटिमाती आग की रोशनी में उसने कुछ मंत्र बोले शब्द जो मानो हड्डियों में रेंगते हुए गूंज रहे थे। मेरे मन में एक ताजा सा भय उभरा। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं तर्क से समझ पाता। फिर जैसे ही मैंने महसूस किया कि कुछ मेरी आत्मा की तरफ खींचा जा रहा है, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आई
और उसके साथ किसी के जोरदार हर हर महादेव के उद्घोष ने हवा कांपने पर मजबूर कर दिया। शव संगिनी ने चिल्लाकर कहा, यह आवाज ये क्यों? और उसकी पकड़ कुछ ढीली पड़ी। वही आवाज, वह चमक वहां एक आकृति बनकर आई, तेज, विशाल और मानवीय नहीं। उसकी उपस्थिति से चारों तरफ की बुरी आवाजें एक एक कर गायब हुईं। उस दिव्य प्राणी ने कहा, यहां निर्दोष की रक्षा होगी। शव संगिनी चीखी और धुएं की तरह फटकर अलग होने लगी। पर उसने धमकी तो दे ही दी, मैं लौट कर आऊंगी। वह बोली, और अगली बार तुम्हारा भाग्य तय होगा। मैं जिंदा बचे, पर शरीर पर जाने वाली ठंडी गर्मी ने कुछ बदल दिया। रात के बाद कई हफ्तों तक मेरे सपनों में वही मुस्कान, वही गूंज, वही चिता की रोशनी आती रही। लोग कहते थे कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने किसी को कहानी नहीं बताई, कौन मानेगा। पर मन के भीतर कुछ टूटा सा रह गया था, एक खालीपन जो कभी भर न पाया। कुछ महीनों बाद मेरी जिंदगी सामान्य दिखने लगी। शादी हुई, घर बस गया, एक बेटा भी हुआ। पर रात में जब चांद छुप जाता, मुझे लगता कि कोई मेरी खिड़की के पास चुपके से खड़ी है और मेरी सांसों को माप रही है। एक शाम मैं अकेला काम से लौट रहा था। वही पुराना मोड़ आया और बाइक अचानक फिर अटक गई। हवा में वही हंसी गूंज उठी, पर मैंने रुद्राक्ष की माला पकड़ी और जोर से हर हर महादेव झपना शुरू किया। मेरी आवाज हवा में फैलकर जैसे खुद को जौद्धती गई और अचरज की बात, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। उस दिन मुझे ठोस यकीन हो गया कि वह अभी भी है, पर उसकी ताकत अब थोड़ी बदल चुकी थी। वह अब और भी चालाक थी। पंडित जी ने बताया कि ऐसे आत्माओं को तब तक शमन नहीं किया जा सकता जब तक कोई महातांत्रिक पूरी तैयारी से न उतरे, और कुछ चीज़ों की कीमत बहुत ऊंची होती है। तुम्हें पवित्रता बनाए रखनी होगी, उन्होंने कहा। उस जगह पर लौट कर जाना खतरे से खाली नहीं, पर उस आत्मा के निशान मिटाने का पहला कदम है। मैं डरता था, पर अब भाग भी नहीं सकता था। मेरी जिंदगी का हिस्सा किसी परछाई ने छीन लिया था। मैंने अपने भीतर एक फैसला किया, अगर वह लौटेगी तो मैं उसे केवल अवरोध नहीं बनने दूंगा, मैं उसकी जड़ों को उजाड़ दूंगा। पंडित जी ने कहा कि एकमात्र तरीका है उसकी साधना के यंत्रों को मिटा देना और उस चक्र को तोड़ना जिस पर वह टिक कर रही थी। पर इसके लिए व्यक्ति को शारीरिक खतरा उठाना पड़ता था। यह राह अकेली नहीं चल सकती थी। एक रात जब अमावस्या फिर आई और हवा अपने पूरे भेष में थी, मैं फिर उसी श्मशान के पास पहुंच गया। उस शाम मंदिर की घंटियां और भी तेज गूंज रही थीं। कोई अनजाना समूह दुआ कर रहा था। हवा में गुर्राहट थी, पर मेरे हाथ में रुद्राक्ष थी और दिल में एक अटल संकल्प। शव संगिनी वहां थी, पर उस बार उसका रूप और भी फरेबी था। वह पहले से और भी आकर्षक और एक साथ भयानक थी। उसने कहा, तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? मैंने कहा, तुम जो भी चाहो किसी की जिंदगी की कीमत पर नहीं पा सकती। हम लड़ सके या नहीं, यह प्रश्न छोटा था। उसने अपना पूरा चक्कर चलाया, धुएं, माया और शब्दों का एक ऐसा जाल जिसकी हृदय रेखाएं बदल जाती। पर उसी वक्त पंडित जी ने कुछ खास मंत्र पढ़े। वे शब्द जैसे हवा में घुलकर श्मशान के निशानों में समा गए। चिता की राख जैसे हिलने लगी और यंत्रों की लकीरें धंसने लगीं। शव संगिनी चीखी। उसकी आवाज अब केवल मीठी नहीं, कराह भरी, कर्कश हो गई। उसने अपने सारे साथी आत्माओं को बुलाया। अंधेरी परछाइयां चारों ओर उमड़ पड़ी, पर जो शक्ति मेरे साथ थी वह केवल मेरी नहीं थी, वह समुदाय की, पंडितों की और उस दिव्य रक्षक की थी जो उस रात फिर प्रकट हुआ था। अंतिम क्षण में जब उसने अपने हाथ फैलाए और मेरी आत्मा की तरफ झपटी, उस दिव्य प्राणी ने फिर से रोशनी फेंकी, और यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि सब बुरी परछाइयां चकमकाकर उड़ गईं। शव संगिनी की चीखें गूंजकर हवाओं में घुल गईं और फिर वह वहां से चली गई।
पर एक आग के साथ जिसने यहीं के निशान के ऊपर अपने कटाक्ष छोड़े। पंडित जी ने कहा, वह चली तो गई, पर वह विनाश नहीं हुई। उसकी आत्मा बिखरी हुई है और वह फिर लौट सकती है, पर इस बार उसकी ताकत टूट चुकी है। मैं घर लौटा, शरीर जख्मी, पर भावना में कुछ फिर भी संभली हुई थी। मैंने देखा कि मेरी रातें अब थोड़ी सुरक्षित हो चली थीं। उसकी हंसी दूर से आती थी, पर अब मेरे अंदर वह खौफ वैसा गहरा नहीं रहा था। पंडित जी ने मुझे कहा, तुमने बहादुरी दिखाई, पर याद रखो, उसका मोल केवल तब घटेगा जब लोग पवित्रता को महत्व देंगे और ना कि लालच को। आज भी जब अंधेरा गहरा होता है, मैं अपने बेटे को कहता हूँ, मत जाओ उस मोड़ के पास अकेले, और अगर कभी कोई मीठी हंसी तुम्हें बुलाए तब भगवान का नाम झपाकर भाग जाओ। मैंने यह कहानी इसलिए लिखी क्योंकि सच ये है कि दुनिया में कई ऐसी परछाइयां हैं, कुछ भटकती आत्माएं, कुछ साधित शक्तियां, और वे हमारी कमजोरी से पनपती हैं। अगला पार्ट जल्द आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करें। स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स में अपनी राय दे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज।